सुपरस्टार गोविंदा का कमबैक हो गया है, लेकिन सुपरस्टार गोविंदा का कमबैक फिल्म्स में नहीं हुआ है। सुपरस्टार गोविंदा का कमबैक हुआ है पॉलिटिक्स में, राइट। ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार गोविंदा की कोई फिल्म आ गई है और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है और अब गोविंदा को फिल्म्स मिलने लग गई हैं और लोग ऑर्गेनिकली गोविंदा जी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन गोविंदा का कमबैक हो गया है पॉलिटिक्स में। गोविंदा फर्स्ट टाइम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो वो 2004 में बने थे कांग्रेस के टिकट पे। 2004 से 2009 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन 2007-2008 के आसपास उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो सेकंड टर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उन्होंने क्लियर कर दिया था कांग्रेस को कि वो सेकंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक टिकट की भी डिमांड नहीं करेंगे। उसके बाद गोविंदा ने कुछ फिल्म्स की और उसके बाद गोविंदा ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में कहा कि पॉलिटिक्स में जाना उनकी गलती थी। बहुत से इंटरव्यूज में गोविंदा को ये भी पूछा कि क्या वो दोबारा पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो गोविंदा ने हंस के उस चीज को टाल दिया। गोविंदा ये चीज कह रहे थे कि गलती से भी मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। गोविंदा उस वे में एक स्मोक करने की कोशिश कर रहे थे अपनी हंसी में, राइट। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही गोविंदा जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है जो है शिवसेना। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनकी शिवसेना को गोविंदा ने ज्वाइन किया है और गोविंदा लोकसभा के इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, राइट। नाउ ऑफ कोर्स यार हम सब जानते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जब भी वो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स वो सिर्फ तभी होता है जब उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका हो, जब उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। उसके बाद अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कैमरा के सामने बने रहने के लिए वो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। और अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार रहा है, बड़ा स्टार रहा हुआ है, तो बहुत सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट भी दे देती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा से लड़ने के लिए या राज्यसभा का एमपी भी बना देती है, राइट। गोविंदा जी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उनको लोकसभा इलेक्शन या राज्यसभा इलेक्शन के लिए टिकट नहीं मिलेगा। तो वो तो उनको मिलना ही था। गोविंदा ने ज्वाइन भी किया है एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को और इस बार वो लोकसभा इलेक्शन भी लड़ेंगे, राइट। लुक, फर्स्ट टाइम जब गोविंदा ने ज्वाइन किया था पॉलिटिक्स को, वो कांग्रेस में थे। 2004 से 2009 का उनका टर्म था। और उस वक्त जो गोविंदा की मेन हाईलाइट फिल्म्स आई थी वो कौन सी थी? वो भागम भाग थी, वो सलामी इश्क थी, वो पार्टनर थी, राइट। ये तीनों फिल्म्स में गोविंदा फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थे, जो कि एक वक्त पे वो हुआ करते थे। इन फिल्म्स में गोविंदा सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे। मल्टी स्टारर फिल्म जो सलामी इश्क थी उसका हिस्सा थे। ये भागम भाग और पार्टनर में वो सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे। एंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ हिज फिल्म्स ही वाज ब्रेथ टेकिंग, मैजिकल, on a different level only altogether in all these three films, right? चाहे आप सलामिश ले लो, चाहे भागम भाग ले लो, चाहे पार्टनर ले लो, गोविंदा इज लिटरली ब्रेथ टेकिंग। गोविंदा इज ब्रेथ टेकिंग। जो भी गोविंदा काम होता है वो हमेशा अच्छे ही करते हैं। गोविंदा की फिल्म अच्छी हो ना हो, ऐसी शायद ही कोई गोविंदा की फिल्म है जहाँ पे गोविंदा का काम अच्छा नहीं था, राइट। ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है। गोविंदा ने अपनी हर फिल्म में पाथ ब्रेकिंग काम किया ही किया है, सिक्सर लगाया ही लगाया है, क्योंकि वो गोविंदा का जीनियस है, वो गोविंदा का टैलेंट है। लेकिन गोविंदा का जब टर्म खत्म हुआ उसके बाद गोविंदा ने दोबारा कुछ फिल्म करने की कोशिश की। चल चला चल एक फिल्म थी राजपाल यादव के साथ, ओमपुरी के साथ, जिसमें वो बस ड्राइवर बनते हैं, बस खरीदते हैं वगैरह वगैरह। एक फिल्म उन्होंने की थी डेविड धवन के साथ, अपने पुराने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर डेविड धवन के साथ, डू नॉट डिस्टर्ब। उसके बाद उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण में नहीं, रावण नाम की फिल्म थी, राइट। उस फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया था। देन उन्होंने कुछ फिल्म्स की थी, हैप्पी एंडिंग हो, चाहे हॉलिडे हो, चाहे जग्गा जासूस हो, जहाँ पे उन्होंने स्पेशल अपीयरेंसेस, कैमियोज, साइड रोल्स वगैरह वगैरह प्ले किए थे। एंड देन गोविंदा ने फिर से एज अ लीड हीरो कुछ फिल्म्स की। फ्राइडे फिल्म थी जो लीड हीरो की थी उनकी। एंड देन पिछले 5 साल पहले जनवरी 2019 में उनकी एक फिल्म आई थी रंगीला राजा, जो अगेन उनकी लीड हीरो वाली फिल्म थी। और 5 साल से गोविंदा के पास कोई काम नहीं था। पिछले 1-2 सालों में गोविंदा ने कुछ अपने म्यूजिक वीडियोस डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो के लिए गोविंदा को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और अब जब चुनाव एकदम सर पे है, चुनावी सीजन में हम ऑलरेडी हैं, उस वक्त गोविंदा को डिसाइड करना था कि उनको क्या करना है। गोविंदा ने डिसाइड किया कि हमको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, राइट। गोविंदा जी के पास कोई रोड मैप नहीं है यार, कोई रोड मैप नहीं है गोविंदा जी के पास। गोविंदा को पता ही नहीं कि करना क्या है, गोविंदा को पता ही नहीं है कि करना क्या है, राइट। गोविंदा जी को यही नहीं पता कि क्या मैं लीड हीरो वाली फिल्म्स के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, क्या मैं एक्टर रोल्स करना चाहता हूँ, या क्या मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। गोविंदा का अगर आप पिछले 7, 8, 10, 12 साल की फिल्मोग्राफी आप देखोगे, उनके इंटरव्यूज आप देखोगे, गोविंदा के पास लिटरली कोई रोड मैप नहीं है, लिटरली कोई रोड मैप नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई आदमी अगर सुपरस्टारडम देखा है तो यार वो आदमी फिर ऑफकोर्स सीधी सी बात है कैरेक्टर रोल्स नहीं करने वाला। वो कैरेक्टर रोल्स नहीं करने वाला यार, बिकॉज वो चीज उसके ईगो को निगल करके उस कैरेक्टर रोल में शिफ्ट करना उस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। वो जनरली हिंदी फिल्म्स के जो सुपरस्टार्स है वो नहीं करने वाले, राइट। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अमिताभ बच्चन ने किया है, लेकिन क्या अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर उसका दिवालिया नहीं निकला होता तो क्या अमिताभ बच्चन कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट होते, राइट। वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग होता। गोविंदा जी ने सुपरस्टारडम देखा है, वो कैरेक्टर रोल्स करने के लिए तैयारी नहीं है। इस वक्त तो लिटरली अब 59 या 60 के ऑलरेडी वो हो चुके हैं। अब वो एक और इनिंग्स खेलना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। मे बी वो जीत भी जाए, बहुत पॉपुलर इंसान तो है, आई डोंट नो, मे बी वो जीत भी जाए। हो सकता है 65 ईयर्स में वो फिर से एक टर्म लड़ना चाहें। लेकिन एक चीज मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि गोविंदा जी जब 70 ईयर्स के होंगे, आई कैन गारंटी इट, आई कैन लिटरली गारंटी इट,
तब गोविंदा जी अपने इंटरव्यूज में बोलना शुरू करेंगे कि बॉलीवुड ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया और पिछले 10-12 साल में उनको सही वे में बॉलीवुड ने यूटिलाइज नहीं किया वगैरह वगैरह। जबकि रियलिटी ये है कि गोविंदा कैरेक्टर रोल्स करना ही नहीं चाहते, गोविंदा कैरेक्टर रोल्स करना ही नहीं चाहते। गोविंदा की जो लास्ट सोलो लीड हीरो वाली फिल्म हिट हुई थी वो आई थिंक हद कर दी आपने थी, जो 2001 या 2002 में रिलीज हुई थी। तब से लेके आज तक गोविंदा की कोई भी फिल्म एज अ सोलो हीरो हिट नहीं हुई है। गोविंदा की कुछ मल्टी स्टारर्स और जो टू हीरो फिल्म वही हिट हुई हैं। भागम भाग हिट फिल्म थी, पार्टनर हिट फिल्म थी, सलामेश बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म थी, लेकिन उसमें भी गोविंदा ने वही रोल प्ले किया जो अपनी हर फिल्म में करते हैं, एकदम देसी हीरो, राइट। और सलामेश की एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद गोविंदा ने जो फिल्म्स की वहां पे अगेन उन्होंने खुद को एज अ कॉमेडी हीरो ही आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो फिल्म से बॉक्स ऑफिस से पानी भी नहीं मांगा। उसके बाद गोविंदा ने कैमियो रोल्स किए। उसके बाद गोविंदा ने अचानक से कैमियो रोल्स करना भी बंद कर दिया, राइट। एक इंटरव्यू में गोविंदा से पूछा गया कि वो आगे कैमियोज या स्पेशल अपीयरेंसेस या साइड रोल्स क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गोविंदा ने उस इंटरव्यू में बोला कि वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के कहने की वजह से कैरेक्टर रोल्स कर रहे थे, लेकिन वो कैरेक्टर रोल्स करने नहीं वाले, वो लीड रोल्स के लिए ही कोशिश करेंगे, राइट। गोविंदा को बहुत डिफिकल्ट है ये एक्सेप्ट करना कि लीड हीरो के तौर पे उनको कोई काम नहीं देने वाला। इंडस्ट्री का इस वक्त अगर कोई एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर है या एस्टैब्लिश डायरेक्टर है या इंडस्ट्री की अगर कोई बहुत अच्छी कहानी है तो वो गोविंदा तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, वो गोविंदा तक पहुंचेगी ही नहीं। और गोविंदा की लास्ट सोलो हिट फिल्म आई हुई तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि कोई अपकमिंग टैलेंटेड डायरेक्टर या कोई अपकमिंग टैलेंटेड प्रोड्यूसर है, अपकमिंग कोई टैलेंटेड राइटर है, वो गोविंदा को अपना बेस्ट मटेरियल देगा। वो भी नहीं होने वाला यार, और ये चीज गोविंदा को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है, राइट। सुपरस्टार रहे हैं, कैमरा के सामने रहना है, ऐसा नहीं है कि गोविंदा के पास पिछले 5 साल से कोई काम नहीं है। गोविंदा की लास्ट जो फिल्म आई है वो 2019 जनवरी में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था रंगीला राजा। तब से लेके अभी तक गोविंदा के पास लिटरली कोई काम नहीं रहा है। उन्होंने फिल्म से लिटरली किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। उसके बाद भी गोविंदा हर साल 2-2, 3-3, 4-4 इंटरव्यूज अपने देते हैं, 45-45 मिनट के, 50-50 मिनट के, और वहां पे गोविंदा अपनी 90s की कहानियों को बताते हैं। द रियलिटी इज कि आज की डे एंड एज की ऑडियंस को यार गोविंदा की 90s की फिल्म्स देखने में तो इंटरेस्ट है, लेकिन गोविंदा की 90s की नॉस्टैल्जिया की कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। और ये चीज गोविंदा को पता है। तो गोविंदा ने यही कैलकुलेट किया होगा कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूं तो वो लाल बत्ती भी मिल जाएगी, बंगलो भी मिल जाएगा दिल्ली में, और होगा ये कि मीडिया मुझे कवर करेगी एज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। बिकॉज दैट्स द वे इट वर्क्स, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1990s में था और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लेकिन जिंदा है, तो क्या चांसेस है कि मीडिया उसमें इंटरेस्ट लेगी? मीडिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। मीडिया में इंटरेस्ट तभी लेगी जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। बट 542 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हैं, मीडिया हर किसी में इंटरेस्ट नहीं लेगी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गोविंदा जी, और आप एक समय पे बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, आपकी फिल्म्स की आज भी रिकॉल वैल्यू है। तो ऑफकोर्स आपको जितने भी समिट होते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के जो समिट होते हैं, टाइम्स नाउ के जो समिट होते हैं, आज तक के जो समिट होते हैं, जितने भी ये समिट होते हैं उनके समिट होते रहते हैं। वहां पे आप आओगे तो आप पॉलिटिक्स से नहीं बता सकते हो कि कितने बड़े आप देशभक्त और कैसे आप देश का बेड़ा पार कराना चाहते हो, देन आप फिल्म्स के बारे में बात कर सकते हो। और आपके पास ये कहने को होगा कि एटलीस्ट इस वक्त मैं रेलेवेंट हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लोगों ने मुझे आज चुना है, मैं आज ही पॉपुलर हूं वगैरह वगैरह। तो वहां पे ईगो मसाज भी अच्छे से होगा, और इसीलिए गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया होगा। बिकॉज और क्या रीजन हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है? ऐसा नहीं आपने पिछले साल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था, अभी चुनाव सर पे आ गए हैं और जस्ट एक हफ्ते पहले आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, और आपको ऑफकोर्स टिकट भी मिलने वाला है लोकसभा इलेक्शन के लिए। सो रीजन सिर्फ यही है कि यार फिर से वो लाल बत्ती मिल जाए, फिर से मेरे को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक तबका मिल जाए, और क्या पता गोविंदा की ये भी सोचो कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ तो अपने बेटे के लिए कुछ हिंदी फिल्म्स में रास्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो होने नहीं वाला, वो होने नहीं वाला, बट गोविंदा की शायद यही थिंकिंग होगी गोविंदा की। और गोविंदा की फैमिली भी ऑफकोर्स थोड़ा सा, अगर आप सुपरस्टार से रिलेटेड हो तो कहीं ना कहीं यार एक ईगो हाई होता है, ईगो हाई होता है। गोविंदा की जो बेटी थी टीना आहूजा, उन्होंने एक फिल्म की थी सेकंड हैंड हस्बैंड नाम की, 2015 में आई थी। उसके बाद एक आध कुछ फिल्म उन्होंने की होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी टीवी सीरियल करने के लिए या वेब सीरीज करने के लिए कोई इंटेंशन जाहिर नहीं किया, कभी कोई एम्बिशन नहीं दिखाया। वो नहीं करेंगी, वो ऑफकोर्स नहीं करेंगे। गोविंदा के बेटे, वो इतने टाइम से गोविंदा जी उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गोविंदा के बेटे को लॉन्च नहीं करना चाहता। ऑल्दो गोविंदा के बेटे बहुत गुड लुकिंग है, क्या पता उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन भी अच्छा हो, एक्सप्रेशंस अच्छे हो, लेकिन कोई गोविंदा के बेटे को लॉन्च करना नहीं चाहता, क्योंकि गोविंदा आज इस वक्त उतनी बड़ा पावर नहीं है इंडस्ट्री में, राइट। दैट्स द रियलिटी। लेकिन उसके बाद भी कितने परसेंट चांस है गोविंदा के बेटे टीवी सीरियल करेंगे या वेब सीरीज करेंगे, राइट। ऑफकोर्स गोविंदा के बेटे को अगर लॉन्च मिल जाएगा तो वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि मैं एक्टिंग के लिए पैशनेट हूँ। लेकिन अगर आप एक्टिंग के लिए पैशनेट हो तो आप टीवी में भी एक्टिंग कर सकते हो, वेब सीरीज में भी एक्टिंग कर सकते हो। तो रियलिटीज क्या आपको नहीं करोगे? गोविंदा के बेटे तभी हिंदी फिल्म में आएंगे जब उनको वो बड़ा लॉन्च मिले। वो इस वक्त तो नहीं लगता कि वैसा होने वाला है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यार ऐसा हो सकता है 3-4 साल का आउट ऑफ डेस्परेशन जो फिल्म मिल जाए वो गोविंदा के बेटे कर रहे हैं, राइट। बट गोविंदा की थिंकिंग तो यही होगी यार कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार था, मैं अपने बेटे को बेस्ट एंड बेस्ट लॉन्च दिलवाऊं। वो भी नहीं हो पा रहा, तो गोविंदा ने शायद ये सोचा होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ, क्या पता उस एंगल को एक्सप्लोर करके मैं कुछ हिंदी फिल्म्स में अपने लिए या अपने बेटे के लिए काम एक्स्ट्रा ढूंढ पाऊं, जुगाड़ करा पाऊं वगैरह वगैरह। दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली रीजन, राइट।
आप धर्मेंद्र जी को देख लो, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, राजेश खन्ना को देख लो, जब हिंदी फिल्म से ये लोग लिटरली बाहर कर दिए गए, जब लिटरली हिंदी फिल्म से ये लोग कॉर्नर कर दिए गए, साइडलाइन कर दिए गए, तब इन लोगों ने पॉलिटिकल इनिंग्स खेलने की कोशिश की। और बाद में सबने इस चीज को इंटरव्यू में कहा कि हमें हमारा ड्यू नहीं मिला, हमको नए डायरेक्टर्स नए प्रोड्यूसर्स जानते नहीं कैसे यूटिलाइज करना है वगैरह वगैरह। हर किसी का दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। और गोविंदा जी के साथ भी होगा, गोविंदा जी के साथ भी होगा। 10 साल बाद वो भी यही कहेंगे कि नए डायरेक्टर्स नए प्रोड्यूसर्स को पिछले 10-15 साल में पता नहीं है कि गोविंदा को कैसे यूटिलाइज करना है वगैरह वगैरह। द रियलिटी की गोविंदा का एक्टर रोल्स तो करना नहीं चाहते, और एज अ लीड हीरो उनको कोई काम देने वाला है नहीं। लेकिन क्योंकि फिल्मी बिजनेस है, फिल्मी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो रहना है, न्यूज में रहना है, कैमरा के सामने रहना है, तो उसी के लिए गोविंदा जी पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, राइट। That's how it is. इनफैक्ट देखो, गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, लिटरली लोगों में वो भी एंथुजियाज्म नहीं था कि गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। इस वक्त गोविंदा का लिटरली पॉपुलैरिटी इतना खत्म हो चुका है कि लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है कि गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। मीडिया ने भी उसमें कवर नहीं किया, राइट। मीडिया इस चीज को ज्यादा कवर करना चाहती है कि कंगना रनौत पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, राइट। लेकिन मीडिया से को इस चीज को कवर नहीं करना चाहती कि गोविंदा फिर से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कमबैक हो रहा है वगैरह वगैरह। और ये गोविंदा की सब पॉपुलैरिटी है, राइट, उनकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिल्मी बिजनेस है, कैमरा के सामने रहना है, तो उसी के लिए ये पूरा रास्ता गोविंदा जी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उनको राइट साहस दे कि वो जो करना चाहते हैं वो कर पाए, बिकॉज गोविंदा जैसा टैलेंट यार लिटरली 90s के सुनील शेट्टी हो, सनी देओल हो, जैकी श्रॉफ हो, इवन संजय दत्त हो, एक बार शायद ऑडियंस उनको मिस नहीं करेगी आज की डीएनएज की फिल्म्स में। लेकिन गोविंदा के बारे में हर कोई बात करता है यार कि गोविंदा फिल्म्स बिजनेस में जुड़े ही क्यों नहीं, गोविंदा फिल्म्स क्यों नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, राइट। और गोविंदा फिल्म्स नहीं करने वाले, उनका कमबैक तो हो गया है, राइट, लेकिन उनका कमबैक पॉलिटिक्स में, वो मूवीज में नहीं हुआ। बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब जनवरी 2019 में आपकी लास्ट फिल्म आई थी और आपको पता है कि बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स, बेस्ट राइटर्स आपको फिल्म नहीं देने वाले, तो आप उस साल ही 2019 में ही लोकसभा इलेक्शन लड़ लेते। जनवरी 19 में आपकी फिल्म आई थी, आप मार्च में कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते, आपको टिकट मिल जाता, आप इलेक्शन लड़ लेते। लेकिन गोविंदा ने वो चीज नहीं किया। 2019 से 2024 तक 5 साल में उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाए, और म्यूजिक वीडियोस को डाला। वहां पे भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, वहां पे भी गोविंदा क्या करने की कोशिश कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, राइट। म्यूजिक वीडियोस में भी कुछ विजन नहीं था, और गोविंदा जी को फिल्म मिलने नहीं वाली। गोविंदा ने अपने लिए एक फिल्म बनाई थी आ गया हीरो नाम का, जिसमें वो पूरा बैडास कॉप बनने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाला बनने की कोशिश कर रहे थे, दबंग या सिंघम जैसे। वो फिल्म भी ऑन है, वो बॉक्स ऑफिस पे गिरी और बहुत क्रिंज फिल्म थी, राइट। तो गोविंदा जी को यही होगा कि अभी भी थोड़ा टाइम है, तो कैमरे के सामने बने रहने के लिए ऐसी क्या रेलेवेंट चीज मैं कर सकता हूँ, तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने एक वक्त किया था, इनफैक्ट अभी भी वो जुड़े हुए हैं। राजेश खन्ना ने किया था, धर्मेंद्र ने किया था, सनी देओल ने किया था जब 2019 में पॉलिटिक्स ज्वाइन। 2019 से 2024 तक उनका अटेंडेंस बहुत ही कम है पार्लियामेंट में, लेकिन क्योंकि उनकी गदर टू हिट हो गई, तो उन्होंने अब क्लियर आउट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो फिल्मी बिजनेस जुड़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर भगवान करे गोविंदा की फिल्म भी हिट हो जाए, राइट, अगले टर्म के खत्म होने से पहले, अगर वो जीत जाते हैं उनके टर्म के खत्म होने से पहले, तो वो भी डेफिनेटली फिर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो भी यही कहेंगे कि आई हैव कम बैक एंड नाउ आई एम गोना डू दिस फिल्म, आई एम गोना डू दैट फिल्म, आई हैव अराइव्ड अगेन, दिस एंड दैट, राइट। तो गोविंदा जी का कमबैक तो हो गया है, बट उनका कमबैक पॉलिटिक्स में हुआ। लेट्स सी वो क्या करते हैं। ऑल द बेस्ट टू हिम। चलो बाय।